गाइस मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के कई सारे प्रपोजल आए थे, जहां पर टाटा के द्वारा, इजराइल के टावर कंपनी के द्वारा, कई कंपनी के द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के अपने प्रपोजल को पेश किया गया था। और अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा 3 प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उन्हें अप्रूवल भी दे दिया गया है। और इस अप्रूवल के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट से 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये कौन से प्लांट है, ये कौन कौन सी 3 कंपनी है और ये अपने प्लांट को भारत के किस राज्य में बनाएगी, इससे भारत के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए सब कुछ जानते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों पहला प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया गया है वो है टाटा का प्लांट। टाटा ग्रुप और ताइवान की जो पावर चिप कंपनी है वो दोनों मिलकर के इस प्लांट को सेटअप करेगी और इस प्लांट को गुजरात के धोलेरा में स्टेब्लिश किया जाएगा और इस प्लांट के तहत 91,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस प्लांट में क्या बनेगा, तो गैस इस प्लांट में बेसिकली चिप्स को बनाया जाएगा और इस प्लांट की कैपेसिटी 300 कोर चिप एवरी ईयर। गैस यहाँ पर आपको बता दें कि 28 नैनोमीटर नोट साइज की चिप्स को यहाँ पर बनाया जाएगा। अगर इस चिप्स की यूज की बात करें तो इसका यूज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एमंग अदर थिंग और भी कई चीजों में यूज किया जाएगा। भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री होगी, माना जा रहा है कि वो यही फैक्ट्री होगी और 4 से 5 साल में ये चिप्स को बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसके पहले अमेरिका की माइक्रोन कंपनी है जिसका की प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन उसका भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि इसका काम अब स्टार्ट होने जा रहा है। नाउ ये तो टाटा ग्रुप की पहली कंपनी हुई। टाटा ग्रुप के द्वारा एक और कंपनी को स्टेब्लिश किया जा रहा है, इसे असम के मोरीगांव में खोला जा रहा है और इस प्लांट का जो कॉस्ट है वो है 27,000 करोड़ रुपया। इस प्लांट में बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चिप्स को बनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि 48 मिलियन चिप्स पर डे, 48 मिलियन चिप्स को पर डे बनाया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की चिप्स है, लोकल चिप्स। इसके बाद जो तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है वो भी गुजरात में ही खुल रहा है। इस कंपनी का नाम है सीजी पावर जापान। इस प्लांट की लागत 7,600 करोड़ रुपया है। गाइस आपको बता दें कि ये चिप मेकिंग प्लांट नहीं है, बल्कि ये चिप पैकेजिंग प्लांट है। यहाँ पर चिप को पैकेजिंग करने की फैसिलिटी लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी टोटल 3 सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में एक साथ काम करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशल रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया जाएगा और इन तीनों प्लांट का जो टोटल कॉस्ट है वो 1.26 लाख करोड़ रुपया है। तो ये भारत के अंदर पहली बार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इससे हम अपने सपने के और करीब जा रहे हैं। भारत का सपना है कि हम सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करें, सेमीकंडक्टर का हब बने, सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि हमें चाइना, ताइवान जैसे देशों पर डिपेंड न रहना पड़े। तो उसकी ये छोटी सी शुरुआत है। भले ही आपको छोटी लगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत है। गाइस ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होता है ये पूरी तरह से सेमीकंडक्टर से बना होता है और इसका यूज हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होता है। स्पेस की जो सैटेलाइट होती है उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज किया जाता है, डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाता है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में सेमीकंडक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर ये प्लांट बनता है तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होगा। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करेंगे। स्पेस के सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। डिफेंस के मामले में भी भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी हम लोग को सेमीकंडक्टर चाहिए। तो अगर भारत में प्लांट बनती है तो ये कंपनी आसानी से ग्रो कर जाएगी, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड काफी ज्यादा है। अभी भारत के सेमीकंडक्टर की जो जरूरत है उसको चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इन डेवलप कंट्री की मदद से पूरा किया जाता है और इसकी वजह से भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्टर है। अगर इन देशों में से किसी देश ने भी सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया तो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है वो 100 साल तक पीछे चल जाएगी, क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया बंद हो जाएगी, तो हर चीज ठप पड़ जाएगा। इसलिए सेमीकंडक्टर के ऊपर आत्मनिर्भर बनना ये बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो ये कंट्री भारत के अंदर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों स्टेब्लिश करेंगे। तो वैसे इसका मेन रीजन ये है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है वो काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, भारत सरकार 76,000 करोड़ रुपया की लागत से एक इंसेंटिव स्कीम लाई है, जिसके तहत अगर आप भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टेब्लिश करते हो तो उस प्लांट को स्टेब्लिश करने में जो भी खर्चा आएगा उसका 50% खर्चा भारत सरकार खुद उठाएगी। इस तरह के स्कीम को देख करके भारत सरकार भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टेब्लिश करवा रही है। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत सरकार ने किस राज्य में कौन से कंपनी के द्वारा कितने इन्वेस्टमेंट के साथ 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप कर रही है, सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए कैसे कैसे तरीकों, किन किन स्कीम का यूज कर रही है। आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।